हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करते रहते, बिजी रहते और देश की सेवा करते। रिटायरमेंट के बाद हम लोग 5 साल तक, यानी 60 में रिटायर हुए तो 5 साल तक कुछ ना कुछ करते रहते। कुछ लोग खेती करते हैं, बागायती करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं प्राइवेट फर्म में, या कुछ लोग आराम करते हैं कि भाई बहुत हो गया, अभी पेंशन मिल रही है, अभी क्या करना है, अभी आराम करो। पर क्या है, जब तक नौकरी पे रहते हैं हम लोग, काम करते रहते, तब स्वस्थ रहते। बहुत से लोग तो नौकरी होते ही भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते, और कुछ लोग रिटायर होने के सदमे में भी 1-2 साल में ही ख़त्म हो जाते। पर जो लोग रिटायर होने के बाद अपना जीवन कुछ काम में बिताएं, समाज के लिए काम करें और अपने नाती नातपोती के साथ में बिताएं, घर के सभी सदस्यों के साथ में खुश रहें। सब लोग आपकी फ़िक्र करते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको क्या बना दूं। पत्नी पूछती है आपके लिए क्या बनाऊं, फिर मैं बोलता हूं कि हाँ मेरे लिए ऐसा ऐसा बना दो, वो बना देती है। बहुएं आती है, पूछती है कैसे हो, कुछ चाहिए आपके लिए, कोई स्पेशल डिश, चलो आज घूमने ही चलते हैं। तो हम लोग परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने या घूमने भी चले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा चेंज होते रहे। इस दरमियान और सारी बातें होती है कि जैसे हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो संभालनी पड़ती है, और समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, सभी के साथ में बना के रखना पड़ता है। पर कुछ लोग तकलीफ़ भी देते, वो मैं उनको नासमझ समझता हूँ कि भाई वो समझते ही नहीं या समझना चाहते ही नहीं। जब वो भी रिटायर होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि कैसा क्या करना चाहिए। और सच बोलो, एक बार झूठ बोलोगे तो 1000 बार झूठ बोलना पड़ेगा। सच बोलना बहुत ज़रूरी है। सच, सत्यमेव जयते, हमारा नारा है कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा विजय होती है। अपना शरीर इतना खूबसूरत नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शरीर पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर हम लोग बोलते चलो आज जाना है बाहर, तो चलो रंग लगा ले, खिजाब लगा ले, और बाल काले कर लेते। दांत भी साथ नहीं देते। कुछ दिनों के बाद में दांत में सड़न होने लगती है, दांत के डॉक्टर के पास में दांत निकाल लेते। मैं बहुत शौकीन था गॉगल का, तरह तरह के गॉगल, तरह तरह के कपड़े पहनने का मुझे बहुत शौक़ था। पर वो गॉगल अब स्पेकल में बदल गया। अब वो गॉगल गॉगल नहीं रहा, अब ये आँखों का चश्मा बन गया। दूर की दृष्टि कम, पास की दृष्टि कम, और जैसे जैसे उम्र हो जाती है सुनना भी कम, क्योंकि फिर हमें हेयरिंग एड लगाना पड़ता, क्योंकि कान की मशीन लगाने के बिना आप सुनेंगे नहीं। सामने कोई बोल रहा है, मैं बोलता है यार मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ज़रा ज़ोर से बोलो, तो ये अच्छा नहीं लगता। फिर भाई चलो एक कान की मशीन ख़रीद लेते, कान की मशीन ख़रीद ली। शुगर लेवल देखा, थोड़ा ठीक था, 250 260 तक ठीक था। अब 68 साल उम्र हो गई, अचानक 524। मैंने बोला अरे 524 हो गया, क्या करना। तो एलोपैथी की दवाइयाँ तो हमें CGS से मिल रही है, उसके साथ साथ हम लोग होम्योपैथी की भी दवा सेवन की। उसके बाद आयुर्वेद, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पाउडर, ये मिला के काढ़ा बना के पिया। गुलमार, गिलोय, जामुन की गुठलियों का पाउडर, नीम का पाउडर और करेले का पाउडर। देखिए इतने सारी कड़वी चीज़ें हम लोग खा नहीं सकते थे, पर अब बीमार होने के बाद में वो हम ये सारे पाउडर को मिला के खा रहे हैं, ताकि हम हमारा शुगर लेवल ये। और बाहर निकलना बिल्कुल बंद, बहुत ज़रूरी है तो बेटे लेके जाते हैं कहीं घुमाने फिराने, तब उतरते हैं। दोस्ती के नाम पर जो पुराने दोस्त थे उनसे बात होती है। जो मेरे साथी थे रिटायरमेंट के, भुसावल में, पूना में, दिल्ली में, आगरा में, मेरठ में, ऐसे हर जगह, मुंबई में तो है ही,
क्योंकि मेरा लास्ट स्टेशन। और फिर बाद में जैसे हम सोसाइटी में आए तो सोसाइटी के मित्र, हमारे सोसाइटी के में रहने वाले लोगों से बातचीत होती रहती है। अच्छा लगता है बात करके कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। और हम लोग सलाह देते हैं, कुछ देते हैं, और कोई नहीं मानता तो बुरा भी लगता है। हम लोग बोलते हैं यार ये समझते क्यों नहीं, इनको समझना चाहिए। नहीं समझते, वो उनकी समझ है, ये अपनी समझ है। पर मैं इतना ही चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा समय है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसने जन्म लिया उसकी मौत निश्चित है। वो कभी भी जा सकता है, उसका बल कभी भी फ्यूज़ हो सकता है। तो घमंड, ताकत, ये सब मत करो, क्योंकि किसी की ताकत नहीं रही। बड़े बड़े योद्धा आप जाके देखो कब्रिस्तान में एक बार, कितने दफन हैं बड़े बड़े लोग। आप कवाली सुनो, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, अजीज नाजा का। और आप सुनिए गुलाम अली को, मोहम्मद रफ़ी को, लता दीदी को और किशोर कुमार जी को। देखिए म्यूजिक संगीत में इतना प्रेम भरा हुआ है कि पल भर के लिए आप भूल जाओगे कि आप दुखी हो, दर्द है, आप बीमार हो। अभी मैं 2-3 दिन पहले गिर गया किचन में। मेरी फैमिली बाहर गाँव गई थी, दोनों बेटे थे और वो आराम कर रहे थे। नल आया, पानी भरने के लिए गया, मुझे कम से कम 4-5 जगह चोट लगी। मेरा कान पूरा ऐसा सूज के पकौड़ा बन गया था, हाथ में मोच आई, पैरों में मोच आई। फिर मैं, दोनों बच्चे एकदम मेरी चीख निकलते उठ के मुझे उठाया, मैं उठा। मैंने बोला छोड़ो छोड़ो, मुझे उठने दो। मैं उठा, संभला। उसके बाद में मैंने बोला कि ऐसा करो, मेरे लिए वो गमप्लास की पट्टी लेके आ जाओ, और आयोडेक्स होगा तो थोड़ा वो लगा दो, और ठीक है मेरे लिए कप गरम 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 चाय बना दो, मैं पीऊँगा, आराम करूँगा। और दूसरे दिन मेरे पोते का बर्थडे भी था, 2 तारीख को। मैंने बोला यार बर्थडे तो मनाना है, पर अभी कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है, चोट वोट भी लगी है, हम लोग घर में ही मना लेते, केक लाओ ये लाओ, और जो बनाना है खाना है खाओ। तब तक मेरी पत्नी भी आ गई थी वापस, जो गाँव गई थी। उसके बाद में बहू भी आ गई थी, बेटे तो साथ में है ही। सब ने बोला चलो अस्पताल चलो। फिर मैंने बोला अस्पताल चले तो उनका मीटर शुरू। वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आईसीयू में डाल देंगे, 68 की उम्र है, मास्क लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, और ईसीजी लगा देंगे, और घर के किसी को भी मिलने नहीं देंगे, डायपर लगा देंगे, अंदर मूत्र नली का लगा देंगे। बोलेंगे नहीं नहीं हिलना नहीं, आप तो उतरना भी नहीं है, आपको जो भी करना है बिस्तर पे करो, खाना खाना है, हम ठीक है अंकल मैं खाना खिला दे, नर्स बोलेंगी मैं खाना खिला दे। पर पत्नी खड़ी है द्वार पे, देख रही है शीशे से, उसे नहीं मिलने देंगे। तो मैंने बोला यार मुझे फिर से जेल में मत भेजो, जो भी होगा मेरा अच्छा या बुरा वो परिवार के सामने होने दो। मैं बंद रहूँगा और पता चलेगा कि उसको मर के 2 घंटे हो गए, वो ठीक नहीं है। अब तो जीना मरना सब परिवार के साथ और अपने सोसाइटी के साथ, अपने फैमिली के साथ। इसके लिए मैं फिर से एक बार आपसे सबसे बोलता हूँ कि भाई सुखी रहो। अगर मेरी कोई बात कड़वी लगती है उसे गलत नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि मेरे सर पे इतनी ज़ोर से चोट लगी, मेरी मानसिक विकृति भी हो गई कि 68 साल की उम्र में, बोले 60 के बाद में आदमी सठी आ जाता है। तो होता है, गुस्सा आता है, ऐसा आता है, पर हम किसी के दुश्मन नहीं, हम भले के लिए बोल रहे कि सब लोग अच्छा काम करो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब। आपका मानिक।